आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे मैथ का पोर्शन बताएंगे जो बहुत बेसिक है, जो ऊपरी क्लास वाले हैं, 10 है, 12 है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको वो बेसिक मैथ नहीं आता है या भूल गए होंगे। तो आज एक ऐसे बेसिक टॉपिक पर बात करेंगे जो सबके लिए उपयोगी है। कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनका अर्थ ही बच्चों को नहीं मालूम होता है। वो सबसे बेसिक 6 का, 7 का, 8 का ये मैथ है। सबसे बड़ी बात ये 8 क्लास का यदि मैथ सही से कर ले रहा है तो समझ जाओ उसका बेस बहुत मजबूत हो गया। मिनिमम आपका वही चीज़ है कि जब आप 6 क्लास में जाते हो, 6 पढ़ते हो, 7 पढ़ते हो, 8 में जब जाते हो तो जो 8 क्लास का गणित है ना, वो समझ जाए कि रीढ़ की हड्डी है। यदि आप 8 क्लास के गणित को यदि आप कायदे से कर ले रहे हो तो बहुत आगे के लिए बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि वहीं से नींव बनता है। नींव का मतलब समझते हो? नींव का मतलब होता है कोई घर बनाया जाए तो उसका जो हम लोग अपनी भाषा में नई कहते हैं, जो जमीन के 2-4 फीट नीचे रहता है। किसी चीज़ का सपोर्ट, यदि सपोर्ट ही अच्छा न रहे तो घर मजबूत बनेगा? नहीं बनेगा। तो हमें पहला काम ये करना है कि हम लोगों का सपोर्ट क्या हो, बढ़िया। यदि सपोर्ट हमारा अच्छा होगा तो ऊपर कितना भी मंजिल घर बनेगा मजबूत ही रहेगा हमेशा। तो हमें अपना सपोर्ट मजबूत करना जरूरी है। ऐसे बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बेसिक गुणा, भाग, वर्गमूल, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर रूट, घनमूल, क्यूब रूट, तो ऐसे चीज जो होता है एलसीएम, एचसीएफ, ये बेसिक चीज है, इसको जानना बहुत ही जरूरी होता है। एक होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान समझते हो? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना। क्या होता है? दोहराना, रिपीट। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चों ने उठाया है। वो एक क्वेश्चन है इस किताब में दिया है, ध्यान से सुनिएगा। दिया है 5, 3, 8, 1। क्वेश्चन है 5, 3, 8, 1 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। संख्या हमारे पास डिजिट दिया है कितना? 5 है, 3 है, 8 है और 1 है। इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी और इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब यह भी ध्यान देना है, किसी क्वेश्चन में आएगा कि आप किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं करोगे, अर्थात किसी अंक को आप दोहराओगे नहीं। तो उस समय एक बार कोई अंक लिख देंगे तो पुनः वो अंक हम लिखेंगे नहीं। अब हमारे पास डिजिट कितना है? 1, 2, 3, 4 है। तो जो नया अंक संख्या बनेगा वो भी 4 अंक का ही होगा और जो छोटी संख्या बनेगी वो भी 4 अंक की ही होगी। तो सबसे पहली बात कि इसमें सबसे बड़ी संख्या अगर निकालना हो और सबसे छोटी संख्या निकालना हो तो हमें 2 ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। एक होता है अवरोही, अवरोही को हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, और एक होता है आरोही, उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब आरोही और अवरोही का मतलब समझते हो? अरे सीढ़ी पर चढ़ जीव तो क्या कहा है? चढ़ना। माने आरोही, आरोही का शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ना। आरोही मतलब तो सीढ़ी पर आप चढ़ रहे हो तो उसको बोलते हैं कौन सा ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर। आप जब छत से उतरोगे तो वो हो जाएगा अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ 2 क्रम हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे, मतलब सबसे बड़ी संख्या की यदि बात करें, सबसे बड़ी संख्या, तो ध्यान देना, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए सबसे पहला कौन सा अंक होगा? सबसे बड़ी संख्या निकालना है, अर्थात सबसे पहले हम सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। बड़ा अंक लिखेंगे तो बड़ा अंक लिखने सबसे यदि बड़ा अंक है वो बड़े से छोटे की ओर, बड़े से ठीक है। तो हमारा बड़ा अंक क्या है? यहाँ पर 8 है। कितना है? 8 है। उसके बाद 5 है। इसके बाद कौन सा है? 3 है। फिर क्या है? 1 है, अर्थात 8531। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। और यह कौन सा ऑर्डर कहलाएगा? अवरोही, क्योंकि हम बड़े से छोटे की ओर, यह हमारा कौन सा ऑर्डर हो गया? अवरोही। यह ध्यान देना है, बड़े से छोटे की ओर जाएंगे तो वह अवरोही होगा और छोटे से ऊपर की ओर जाएंगे तो वो आरोही होगा। अब हमारा सबसे छोटी संख्या अगर निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे? कौन सा ऑर्डर? कौन सा ऑर्डर? आरोही। कौन सा? स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे चलना है, अर्थात सबसे छोटी संख्या पहले। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। उससे बड़ी 3 है। उससे बड़ी 5 है। उससे बड़ी 8 है। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया? आरोही क्रम। आरोही क्रम हो गया। और ऊपर वाला अवरोही को रिपीट करोगे ना तो घर से चलना शुरू करते हैं, छत पर चलते हैं, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ऐसे ऐसे 20 सीढ़ी चढ़ेंगे हम। तो 20वां नंबर किसका है?
सबसे ऊपर वाले का, सबसे ऊपर वाले का। तो हम चढ़ना स्टार्ट किए 1 से, चढ़कर कहाँ गए 20 नंबर तक, तो यह असेंडिंग हुआ। क्या हुआ? और 6 से उतरेंगे तो पहले कौन सी नंबर पर पैर रखेंगे? 20 पर। उसके बाद 19, फिर उल्टी गिनती क्या करो छोटे, हम पहले हम लोग उल्टी गिनती करते थे, 1 से 100 तक करते थे सीधी, और उधर से उल्टा गिनती शुरू, 100, 99, 98, तो उल्टी गिनती जितना तेज गिन लोगे अर्थात आपका रिपीटेशन बहुत अच्छा है। अगर इसमें तो ऐसे होता है, ये कौन सा अंक कहलाएगा? सबसे कोई भी अंक दे दिया, वो चाहे 3 अंक में हो, 5 अंक में हो, 6 अंक में हो, और सबको मिलाकर सबसे बड़ी संख्या निकालना हो, सबसे छोटी संख्या निकालना हो, तो हम कौन सा क्रम का प्रयोग करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी में एक होता है प्लेस वैल्यू बोलते हैं उसको, स्थानीय मान को क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू बोलते हैं। उसमें अंक दे दिया, सपोज दैट दे दिया 8531 हम इसी को ले लेते हैं, 8531 को हम ले लेते हैं, यही अंक मान लीजिए। तो प्लेस वैल्यू निकालते कैसे हैं? स्थानीय मान जिसको बोलते हैं। तो स्थानीय मान क्या ऐसे 1 है, 3 है, 5 है, 8, स्टार्टिंग हम इधर से करते हैं, इकाई, इसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, यही ना किया जाता है। जैसे जैसे बढ़ेंगे अपना बढ़ता जाएगा। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए अगर कह देगा कि आप यहाँ कितना है? 1 है, ये क्या है? 3 है, तो ये किस जगह पर है? 1 किस जगह पर है? इकाई की जगह पर। 3 किस जगह पर है? दहाई की जगह पर। 5, 8, 1000। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? तो अगर कह देगा कि 3 का स्थानीय मान निकालिए, तो आप 3 तो लिखोगे, लेकिन दहाई की जगह पर है, तो दहाई वाले अंक में, दहाई वाली संख्या जो होती है उसमें कितने अंक होते हैं? 2 होते हैं, तो लिखेंगे बस कितना? 0। 3 के बाद क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो 3 का स्थानीय मान हो गया 23। इसी तरह 5 है, तो 5 किस जगह पर है? सैकड़े की जगह। तो सैकड़ा में जो आने वाले अंक होते हैं, संख्या होती है, उसमें कितने अंक होते हैं? 3। सैकड़े वाली संख्या में 3 अंक होते हैं। तो ये बताइए 5 के लिए तो 5 लिखेंगे, लेकिन कितना 0 लगाया जाएगा? 2 0। तो 5 का जो स्थानीय मान हुआ वो 500 हो गया, 3 का जो स्थानीय मान हुआ 30 हो गया। इसी तरह 8 का जो स्थानीय मान होगा, 8 को लिखेंगे तो कितना 0 लगेगा? 3 0 8। इसी तरह जितना भी बड़ा कोई भी अंक दे देगा, अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो आपको ध्यान देना है। स्थानीय मान 1 ही होगा, क्योंकि वह उसके आगे आप 0 लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर 0 लगा देंगे तो वो दहाई के रूप में ले लेगा। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? वो 1, क्योंकि इकाई की जगह पर वहां पर क्या होता है? सिंगल डिजिट होता है। तो सिंगल डिजिट कहां से कहां तक है जी? सिंगल डिजिट कहां से कहां तक होता है? 1 से 9 तक होता है। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम 99 तक, 10 से शुरू 99 तक डबल डिजिट, 100 से लेके 999 तक ट्रिपल डिजिट। इसी तरह बनता है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या बताओ, 3 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या बताओ, 4 अंक सबसे बड़ी और छोटी संख्या बताओ। आप लोगों को ये सब ज्ञान होना चाहिए, जरूरी है, एकदम बेसिक चीज है। आप बहुत मन लगाकर इसको पढ़िए। दिया है एक क्वेश्चन है कि अंक 2, 0, 5 और 0, एक बार और 0 को लेकर, क्योंकि 4 अंक हो गए, को लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। कभी कभी योगफल पूछ देगा, कभी कभी उनका अंतर पूछ देगा, ठीक है। तो ऐसे कोई भी अंक आ सकता है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि कहा है 2, 0, 5 तथा 0, 2 बार 0 है, से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कहा है। अंतर का मतलब समझते हो? माइनस, घटाना। अंतर का मतलब घटाना होता है उसको। तो हम इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, उसके बाद इससे बनने वाली सबसे और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा इसका आंसर। तो ये बताइए इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इसका मतलब सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे, तो ध्यान देना है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हम अगर लिखते हैं तो बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे, इसके बाद हम 2 लिखेंगे। अब बचा है क्या? 2 0 बचा है, तो हमने दोनों 0 को क्या कर दिया? लिख दिया। अब सबसे छोटी संख्या लिखेंगे हम, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। अब सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए ध्यान देना है, हमें इन 0 को, इस जो 0 दिया है इसका प्रयोग भी करना है, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात, एक बात आपको ध्यान देना है कि अगर हम 1 0 लिखते हैं तो इसको क्या कहेंगे? 10 कहेंगे। यदि हम 0 1 लिखते हैं तो क्या कहेंगे? 1 कहेंगे ना। देखो कितना अंतर 0 का प्रभाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी 0 अंक से पहले लग गया, किसी अंक से पहले लग गया।
उस अंक से पहले कोई भी 1 से लेकर 9 तक यदि कोई संख्या नहीं है तो उसको प्रभावहीन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रभावहीन हो जाता है। ये मानिए ना कि 0 बहुत बड़ा ताकतवर है, जरा आगे लग गए वो राजा हो जाए, जरा आगे लग जाए राजा हो जाए, आ जरा पहले लागत रह जाए हाँ वो केनियो के ना आ 0 जरा में टोकर मार दी वो खुदे 0 हो जाए। कितना 30 मार खान रही हैं, अगर 0 जरा में टोकर मार दी क्या हो जाए? किसी में नहीं कर दें हम लोग वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जल्दी 0 से टकराई जा जान। इसी प्रकार यदि हम इन 0 का प्रयोग इससे पहले करते हैं तो वह क्या कहलाएगा? उस प्रभावहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रभावहीन हो जाएगा। तो आप जैसे आगे क्लास में पढ़ोगे ना तो एक आता है बड़ा महत्व होता है। तो इस हिसाब से सबसे छोटी संख्या करने के लिए हम सबसे छोटी संख्या का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वह कौन सा ऑर्डर में रहेगा? असेंडिंग ऑर्डर में। कौन सा ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर। तो आप जरा बताइए कि सबसे छोटी संख्या तो 0 है, लेकिन हम 0 को पहले लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वह प्रभावहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हम 0 को छोड़कर छोटी संख्या क्या है? 2। अब आगे बढ़ेंगे। अब 2 के बाद 5, 2 के बाद 5 होगा। तो ध्यान देना है, अगर 2 के बाद यदि 5 करते हैं और उसके बाद 0 0 लगाते हैं तो ये क्या कहलाएगा? 2500। क्या कहलाएगा? उससे भी छोटा बन सकता है कि नहीं बन सकता है? क्या बनेगा? 0 0 5 2005। अब 5 के बाद 0 करते हैं हम तो 2500 बनता। तो वो सबसे छोटी संख्या नहीं ना होती, हमने 0 को बीच में कर दिया। तो आप लोग ध्यान देना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है, एक चीज तो ध्यान देना है, जितने बेसिक चीज है ना ये सब कंपटीशन में आते हैं। हम लोग जब 12 पास करते हैं तो इन सब चीजों को हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम वो चीज या तो भूल गए होते हैं या तो हम रिपीट कभी करते ही नहीं, ये जानिए। तो ये 2005 सबसे छोटी संख्या हो गया और 5200 सबसे। अब क्या करो कि आप इसको क्या कर दो? घटा दो। और घटाने के बाद जितना आएगा यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। जरा घटाइए तो सभी लोग, घटाकर आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए।